हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.2 एपी चैप्टर यानी समांतर श्रेणी। इस चैप्टर से परीक्षा में पूछता है और बहुत सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले हम 4 गो वीडियो इस चैप्टर का बना चुके हैं और क्वेश्चन भी बना दिया गया है। पीछे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, अपलोड है वीडियो। और क्लास 12 का भी मैथ्स का बुक का पूरा चैप्टर हल कर दिया गया है, वीडियो अपलोड है, जा कर के आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 नंबर तक हल कर चुका था। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक हल कर दिए हैं। जा करके देख लीजिएगा शुरू से, और वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, रोकना नहीं है। पूरा वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। यहाँ पे लिख चुके हैं क्लास 10th मैथ NCERT बुक प्रश्नावली 5.2 एपी चैप्टर यानी समांतर श्रेणी। आप अपने NCERT बुक में मिला लीजिएगा, लेकर के NCERT बुक बैठ जाइए और बनाते रहिए कॉपी पर और क्वेश्चन को मिलाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 से हम बना रहे हैं, पीछे वीडियो में 5 तक बना दिए गए हैं। लिखा है AP 11 8 5 2 डैश का एक पद -150 है, क्यों है? ये पूछ रहा है कि क्यों है। तो चलिए हेजा हल लिख लेते हैं। हेजा बनाते हैं और बना के मिटाएंगे, आप लोग उतार लीजिएगा। देख लीजिए ए बराबर क्या हो दिया है 11। पहले अब जो हो दिया है वही ना ए के मान होता है, 11 दिया है। अब डी के मान निकालना है तो कैसे निकालते हैं? सारवंतर A2 - A1, सारवंतर A2 - A1 है दूसरा पद में से पहले पद। तो A2 कितना है? 8 है। घटाव के चिन्ह। A1 कितना है? 11 है। तो 8 में से 11 उल्टा घटाई तो माइनस में 3 आ गया। अब क्या निकालना है? बोला है कि क्या एक पद इतना है, तो इस nवा पद दिया हुआ है। ये n बराबर कितना दिया हुआ है? -150। फार्मूला क्या होता है n का? A प्लस n - 1 इंटू डी बराबर -150। ए के मान कितना है? 11 प्लस n - 1 इंटू डी के मान कितना है? माइनस में 3 है। इधर 150 माइनस में, ये 11 प्लस में है तो उधर चल जाएगा माइनस में। तो माइनस में 150, अब माइनस में 11 तो चल जाएगा उधर, फिर माइनस में तो आ जाएगा कितना? माइनस में 150 और माइनस में 11। तो दोनों माइनस में है तो माइनस के चिन्ह लाकर जोड़ दीजिए। माइनस में 161 आ गया। ये 3 गुना में है माइनस में, तो उधर चल जाएगा माइनस सहित बटा में। माइनस माइनस कट जाएगा, ऊपर बना लेते हैं। n - 1 है, जब देखिए 161 बटा 3। ये माइनस में 1 है तो उधर प्लस में चल जाएगा। 161 बटा 3 प्लस में 1 बटा के जोड़ बनाइए, लघुत्तम 3। और यहाँ पे 161 प्लस 3 कम 3, तो 164 हो जाएगा बटा 3। देख रहे हैं 164 आ गया n के मान। बोला है कि क्या माइनस में 150 होगा? तो नहीं ना होगा। देख रहे हैं, जब लिख लेते हैं, चूँकि यह नहीं होगा। कौन नहीं होगा? माइनस में 150 नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि n का मान क्या होना चाहिए? n का मान धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। यही लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। 6 का आंसर यही हो गया। अब जल्दी से इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मिटकाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद है। चलिए मिटका दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देख लेंगे। 7 नंबर 7 है, मिटक गया है। यहाँ पे 7 उगा दे रहे हैं। चलिए 7 की क्या कर रहा है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो 11वां पद 38 है, दिया गया है। जो लिख लेंगे, दिया गया है 11वां पद। 11वां पद के 11 लिखेंगे, कितना दिया है? 38। 11 के क्या लिखा जाएगा? A प्लस 10 डी बराबर इधर 38। एगो कम करके लिखाता है ना, पढ़े हैं पिछले चैप्टर से, पढ़ते आ रहे होंगे तो समझ में आया होगा। वीडियो देखते आ रहे होंगे तो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा, तब इसको देखिए।
तो यहाँ पे 11वां पद के क्या लिखेंगे, ए प्लस 10d को कम करके। फिर क्या दिया हुआ है, 16वां पद। 16वां पद कितना दिया है, 73। देखिए आपके किताब में लिखा होगा, क्वेश्चन लिख के बैठिए किताब 73। तो ए प्लस ए को कम करके लिखेंगे 15d बराबर 73। ए प्लस 73 लिखा, ए प्लस 15d 16 को लिखा गया, ए प्लस 15d। अब दो समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, दोनों को समीकरण को हल करिए। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, पढ़े हैं ना पीछे चैप्टर में, पीछे तो चैप्टर में पढ़े होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्स वाई का मान कैसे निकालते थे। उसी प्रकार यहाँ पे एक्स के जगह पर ए है, वाई के जगह पर डी है, तो समीकरण को घटाते हैं। ए प्लस 10d बराबर 38 और ए प्लस 15d बराबर 73। घटाएंगे तो घटाव के चिन्ह देंगे ना, जहाँ प्लस है जहाँ माइनस है जो जोड़ के चिन्ह देते हैं। तो सब जगह प्लस है तो सब जगह घटाव के चिन्ह, ए कट जाएगा। 15 में से 10 घटाएंगे उल्टा तो माइनस में 5d, यानी 73 में से 38 घटाएगा तो माइनस में 35 आ जाएगा। 5 से काटिए तो इसको 5 7 35, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी डी के मान आ जाएगा 7 प्लस में। डी के मान प्लस में आ गया। अब समीकरण 1 में रखिए डी का मान। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो चलिए डी कितना, समीकरण 1 कितना है देखिए, ए प्लस 10d बराबर कितना है 38। तो एक ए हुआ 10 गुने डी के मान कितना है 7, चेक करिए 7, इधर 38, तो 10 7 70 आया, इधर हो जाएगा 38। तो एक उधर भेजेंगे तो 38 माइनस 70, तो घटाइए तो कितना रहा है 10, 10 में से 8 गया 2 है जब बच्चा 6, 6 में से 32 आ रहा है माइनस में, यानी ए के मान कितना रहा है देख लिए होंगे आप। ए की मान कितना रहा है यहाँ पे 32, ए के मान कितना है माइनस में 32। हमको क्या निकलना है जी, 31वां पद ना निकलना है। यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। अतः 31वां पद के ए 31 लिखाएगा, 31 के कम करके लिखिए तो क्या लिखेगा ए प्लस 30d लिख लिए। तो ए के मान कितना है माइनस में 32 प्लस 30 गुने डी के मान 7। यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा, हाँ तो दिखाई तो दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए माइनस में 32 प्लस 7 त्रिका 21 यानी 210। चलिए हेजा लिखते हैं 210 में से 32 घटाइए तो कितना रहा है 210 माइनस 32, 10 में से 2 जाएगा 8 है, हेजा बचेगा 0, 0 में से 3 नहीं जाएगा, हर से लेगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, हेजा बचेगा 1, तो 1 क्या 1 यानी 178 आया। 31वां पद कितना आया है जा लिख दे रहे हैं देखिए। अतः 31वां पद बराबर कितना 178 आंसर आ गया, देख रहे हैं। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ लिख दे रहे हैं 178 आंसर इसका आ गया। 31वां पद 178 आ गया। 7 नंबर का, ये 6 नंबर का है, 7 नंबर। जल्दी से इसको उतारिए, हम साइड होते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे कॉपी पे उतारिए, जल्दी से उतारिए। जल्दी से उतारिए, उतार लिए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम मिटका दे रहे हैं, चलिए मिटका दिए इसको, जल्दी 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 मिटका दिए। चलिए मिटका दिए। यहाँ पे अब क्या कह रहा है 8 नंबर पर ध्यान दीजिए। 8 नंबर मिले अपने बुक पर क्वेश्चन, बुक में से क्वेश्चन मिलाइए, बुक से क्वेश्चन मिले तो क्या कह रहा है कि 50 एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता है। चलिए देखिए दिया गया है, लिख लिए हैं। एपी में कितने 50 पद है, तो 50 पद है मतलब एन के मान 50 दिया हुआ है, तो 50 दिया हुए एन के मान है जा अंतिम पद 106 है, तो वही तो अंतिम पद 106 है, तो 50 पद है यानी ए 50 कितना दिया हुआ है, सॉरी अंतिम पद दे दिया है कितना, अंतिम पद आपका दे दिया है 106। अंतिम पद माने 50 पद है, अंतिम पद तो 50 से नहीं होगा, अंतिम पद बोला है कि 106 है, इसका मतलब कि अंतिम बोला
यहाँ पे बोला हुआ है कि एपी में कुल 50 गो पद है, तो अंतिमवा पद तो 50 होगा नू। तो अंतिमवा पद 50 है, यहाँ पे अंतिम पद दे दिया है कितना 106। इसका मतलब हुआ कि अंतिम पद जौन जो होगा तो 50वां पद होगा। 50वां पद कितना हुआ 106 हुआ। तो 50वां पद के क्या लिखा था कम करके A+49D बराबर 106। A+49D बराबर 106। अब चलिए तीसरा पद कितना दिया हुआ 12। तो A3 बराबर कितना है 12। A3 को क्या लिखा है A+2D है ना 12। A+2D बराबर 12। इस समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 में से 2 घटाइए, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर चलिए एक कितना है A+49D। आप पहले इसको लिख सकते हैं चाहे इसको लिख सकते हैं, कोई टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। पहले आप इसको भी लिख सकते हैं उसको भी लिख सकते हैं। A+49D बराबर कितना है 106। A+2D बराबर 12। घटाएंगे तो माइनस के चिन्ह देंगे, सब जगह प्लस है तो कट जाएगा। 49 में से 2 जगह 47, D प्लस में है, जैसे घटाइए तो आ जाएगा 4 है, आ जाएगा 10 में से कितना 106 है ना। तो 6 में से देखिए रुकिए 106 में से 12 घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 94। देखिए ना 94। 6 में से 2 जगह 4 है, 10 में से 94। 47 के पहरा पढ़िएगा तो 94/47 से गुना में ना है। तो 47 के पहरा पढ़िए तो कितना बार में आ रहा है 47 दिन आ जाएगा का 7 दूना 14। तो 7 दूना 14 के 4 हाथ से मिले 4 दूना 8 है 9। 47 2 बार में आ रहा है, देख रहे हैं। 47 के पहरा 2 बार पढ़ेंगे तो 94 आ जाएगा। तो 2 बार में काट दे रहे हैं, यानी डी के मान कितना आ जाएगा 2। देख रहे हैं डी के मान 2 आ गया। तो डी के मान जब 2 आ गया तो यही डी के मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर चलिए 1 में चाहे 2 में हल्का है 2 में रख ले रहे हैं। चलिए 2 में अथी है A+2D बराबर है 12। तो 1 ए हुआ 2 गुने डी के मान कितना है 2 है, इधर है 12। तो 2 दूना 4, इधर है 12। 4 उधर जाके घट जाएगा, 4 जगह घट जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा 8। यानी देख रहे हैं ए के मान कितना निकला 8। ए के मान 8 है ना निकला है, और इधर कितना है डी के मान 2। तो हमको क्या निकालना है जी, हमको निकालना है 29वां पद। तो यही ज़्यादा देख लेंगे। अतः ये सब घेर दे रहे हैं। अतः 29वां पद ये बोला है ना 29वां पद। तो A29, तो A29 के क्या लिखाएगा A+28D लिखाएगा। तो A+28D के क्या लिखाएगा ए के मान कितना है 8 + 28 गुना में रहेगा डी के मान कितना है जी, डी के मान 2 है। तो 2 चलिए तो चलिए देखिए तो कितना आ रहा है 8 के 8 हुआ 28 दूना 56। 56 8 कितना हो जाएगा बोलिए तो 64। देख रहे हैं 56 गो 8 गो 64 गो है, दिखाई तो दे रहा होगा 64 आ गया। यानी 29वां पद कितना आया 64। चलिए लिख दे रहे हैं 29वां पद बराबर कितना आया 64 आंसर। 29वां पद बराबर 64 आंसर आ गया 8 नंबर क्वेश्चन का। जल्दी से उतार लीजिए, इधर साइड हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटका दे रहे हैं। चलिए मिटका दिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। अब 9 नंबर क्वेश्चन ले चुके हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसमें कौन सा पद शून्य होगा। चलिए दिया गया है तीसरा पद। तो तीसरा पद के क्या लिखाएगा तीसरा पद दे दिया है, बोलिए कितना दिया हुआ है 4। तो A+2D ना लिखाएगा तीसरा पद को, तीसरा पद को A+2D लिखाएगा, जगह 4 समीकरण 1। अब देखिए 9वां पद कितने दिया है माइनस में 8। तो A9 बराबर -8। तो 9 के क्या लिखाएगा A+8 लिखाएगा, इधर माइनस में 8 समीकरण 2। अब इसको हल करिए। समीकरण 1 और -2 से घटाने पर समीकरण 1 और 2 को घटाइए। पढ़े तो हैं x और y का मान निकलने वाला 2 4 वाला समीकरण पढ़े होंगे तो आराम से बना सकते हैं। चलिए इसको घटाते हैं।
ए प्लस 2d बराबर कितना है 4, ए प्लस 8d बराबर माइनस में 8। घटाएंगे तो घटाव के चिन्ह है, जब प्लस दे देंगे, घटाव है माइनस के चिन्ह है तो प्लस में देंगे, ए कट जाएगा, माइनस में इधर 4 आ गया, सॉरी देखिए 8 में से 2 जाएगा 6 माइनस में, इधर जोड़िएगा तो प्लस प्लस ये प्लस ये प्लस तो 12 नहीं हो जाएगा, काट देंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी d बराबर माइनस में 2 गया। समीकरण 1 से रखे तो जैसे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो d का मान रखेंगे ना, d का मान रखने पर समीकरण 1 कितना लिखा हुआ है, a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2 का गुने d का मान माइनस 2 है, इधर 4 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 गुना 4 इधर 4, 4 माइनस में है तो उधर प्लस में चल जाएगा, तो 4 4 कितना हुआ 8, यानी a के मान कितना हुआ 8, a के मान 8 हुआ, d के मान कितना हुआ इधर देख रहे हैं, d के मान माइनस में 2 है, तो बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो इसको मिटका देते हैं, इतना जगह नहीं है इसलिए जल्दी से उतरिए, जो उतार लीजिए जल्दी से, इधर मिटका देते हैं, चाहे आप ही बना सकते हैं अगर देखिएगा तो मान लेते माना कि ए नवा पद शून्य होगा, ए नवा पद शून्य होगा तो ए एन बराबर शून्य मान लेते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, दिखाई दे रहा होगा। तो ए के मान कितना है जी 8, प्लस एन के मान तो वैसा ही रहना है ना, डी के मान कितना है इधर माइनस में 2 है, इधर 0 है, तो ये प्लस में है 8 तो उधर माइनस में चल जाएगा, अब माइनस में 2 रहेगा, इधर माइनस में 8 चल गया, ये गुना में ना है 2, माइनस में है लेकिन गुना में है, तो माइनस में गुना में है तो बटा में चल जाएगा, माइनस में 8 बटा 2 कर जाएगा, तो माइनस में कैंसिल, और 2 चौका 8, यानी n माइनस 1 बराबर 4, n माइनस 1 बराबर 4 है, देख रहे हैं n माइनस 1 बराबर 4 आया। अभी 1 माइनस में है तो उधर कहाँ जाएगा प्लस में, 4 प्लस 1 मिल जाएगा कितना 5, अतः क्या निकला देख रहा है कि n के मान कितना निकला, n के मान 5 निकला है, तो नहीं लिख दे रहा है n के मान, n बराबर 5, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा n बराबर 5, तो अतः लिख लेते हैं, अतः कौन सा पद शून्य होगा, अतः पांचवा पद शून्य होगा, एपी का जो पांचवा पद होगा वो क्या होगा शून्य होगा। ये 9 नंबर का क्वेश्चन था, आपके बुक में मिला लीजिएगा, पांचवा पद आंसर आ चुका है, वहीं शून्य होगा। मिलते हैं अगले वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।